जैसे बिना ऑक्सीजन का व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीवन में सफलताएं बिना संघर्ष की मिल ही नहीं सकती। यह अकाट्य सत्य है। इसको जितनी जीवन में ईमानदारी पूर्वक अपने भीतर जाने दीजिए और इसके लिए प्रिपेयर होइए। नहीं भैया, हम तो कल तक देखिए ना पटना में 5 साल 6 साल हो गया, हम डिप्रेस हो गए। काहे को डिप्रेस हो गया भाई? भैया डिप्रेस इसलिए हो गए ना, जो 7-8 साल हम जैसे तैसे में हम काट दिए, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हम अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर पाए, हम अपना सपना नहीं पूरा कर पाए। भाई उस समय काहे नहीं सोचे, जिस समय आपको ये मौका मिला था अपने कैरियर को बनाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, रूम में बंद होकर 8 घंटा पढ़ाई करने के लिए, उस समय काहे नहीं ये आपका कलेजा कांपा, काहे नहीं भीतर से आवाज आया? अभी 8 साल गुजार दिए तब आपके अंदर से ये चिहूक याद आ रहा है। अरे भाई, इसीलिए समझो सफलता का, और अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार करो, अपने आप को, अपने जीवन में ये तमाम विचारों को अपनाओ जो यहां से मेडिटेशन, गायत्री मंत्र कहा जाता है। और सफलता का पैरामीटर ये नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हमको कहने के लिए अक्सर मिलते हैं, भैया हम तो इतना, कल एक पीडीसी में भाई, इस अभी रिसेंटली पीडीसी खत्म हुआ ना, उसमें एक पीडीसी करने के बाद एक भाई कह रहे थे, भैया हमने जीवन में देखो इतना धन कमाया लेकिन जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे भाई, क्या अपना 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 रट लगाया हो? अरे जीवन में सफलता का ये पैरामीटर होना चाहिए कि हमारे होने से हमारे आसपास, हमारे परिवार, हमारा समाज अगर मुस्कुराता है, उसके चेहरे पे खुशी है, उसको अंदर से ये गुड फील आता है, ये व्यक्ति अच्छा है और अच्छा कर रहा है, ये सफलता का मीटर है। ऐसा पैरामीटर नहीं होना चाहिए हमने धन कमाया, हमने रुपया पैसा कमाया, हमने जैसे तैसे में लगा दिया, खर्च कर दिया ना। आप अगर अपने जीवन में अपने माता पिता को, अपने परिवार को ये एश्योरिटी दे पाते हैं जो आप जहां भी हैं अच्छा करेंगे, उनको ये विश्वास दिला पाते हैं जो उनका बेटा कभी भी पटना में रहकर वो काम नहीं करेगा जिससे उनका सर नीचा होगा, ये सफलता की पैरामीटर होती है। अरे आपकी वजह से आपके माँ बाप, आपके परिवार खुश हैं, ये सफलता की पैरामीटर होना चाहिए। और इसी को सीखना है भाई। वो तमाम चीज जो हम आप बारी चकाचौंध समझ रहे हैं, ये पैरामीटर नहीं होता है। हम तो बताएं जो सैकड़ों नहीं हजारों को व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं जो ये तमाम चीज होने के बावजूद भी बेचैनी का जिंदगी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो ये कुछ भी नहीं है लेकिन जीवन में मस्ती भरा पड़ा है, अध्यात्म से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। हमारे मिथिला में एक कहावत कहा जाता है, जो दुनिया में देखो, हमारे मिथिला में लोग कहते हैं जो राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख में दुखी तो सबको ही है अगर दुख वाला चश्मा से देखेंगे तो। लेकिन भगवान ने जब ये मानव जीवन दिया है, ये दुख झेलने के लिए नहीं दिया है, दुखी रहने के लिए नहीं दिया है, दुखी आत्मा बनकर ये प्रसन्नता के साथ हर एक सिचुएशन में मस्ती के साथ आगे बढ़ने के लिए दिया है। कुछ अपने लिए भी अच्छा करें, कुछ समाज के लिए भी अच्छा करें, इसके लिए मिला है मानव जीवन। ऐसा नहीं भैया हमारा जीवन तो देखिए एकदम स्मूथ चल रहा था, अब संकट आ गया है, जीवन में बहुत डिप्रेस होंगे। अरे भाई, भगवान ने ये अवसर दिया है, फिर से अपने आप को मेहनत करो और नई रास्ता बनाओ, इस मौका को समझो। इसके लिए नहीं, जो हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, जो देखो साहब घोड़ा को जब रेस में दौड़ाया जाता है तो उस पे उसका घुड़सवार जो होता है खूब चाबुक चलाता है। घुड़सवार का ये कतई उद्देश्य नहीं होता है जिसको तकलीफ दे, इसको पीड़ा दे, उसका एक ही उद्देश्य होता है, एन केन किसी प्रकार इसको रेस में क्या करे, अव्वल स्थान दिलाएं, इसको रेस जितवाएं। हमारे आपके जीवन में भी जब संकट आता है, जब आप जैसा सोचते हैं और वैसा नहीं हो पाता है, उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस समय डरने की आवश्यकता नहीं है, उस समय हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय तो मन में एक ही संकल्प लीजिए, एक ही प्रेरणा लीजिए, जो साहब हमारे जीवन में जी ये जो नया रास्ता हमको भगवान ने अवसर प्रदान किए हैं, इसके लिए अटूट पुरुषार्थ करेंगे। भगवान के नजर में हम मजबूत व्यक्ति हैं, इसीलिए मजबूती से हमको संघर्ष कराकर अपने जीवन में वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस अवसर के रूप में लेना है। वो काबिल लोग होते हैं जो आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और नालायक लोग होते हैं जो अवसर को भी आपदा बनाकर नींव पोत कर रख देता है। आप कल्पना करिए ना, आपको ये समय जो मिला है, ये मेहनत मशक्कत की कमाई मिली है, आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग पटना में रहने के लिए व्यवस्था के अभाव में नहीं रह पाते हैं, नहीं तैयारी कर पाते हैं, और आपको हमको
ये सौभाग्य भगवान ने दिया, परिवार ने इतनी साहस दिया, जो आप पटना में रहकर अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत करिए। एक शानदार रूम मिल जाता है, पंखा मिल जाता है, खाने की व्यवस्था मिल जाती है, पढ़ने के लिए तमाम सेट मिल जाता है, किताब सेट, कॉपी सेट, मोबाइल एंड्रॉइड सेट, फिर भी हम माइंड अपसेट करके चलते हैं। ये व्यक्ति जीवन नहीं अच्छा गुजार सकता। अपने जीवन में माइंडसेट को अच्छा लेकर, अपने संघर्ष को पुरुषार्थ के साथ गुजार कर वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। और ये जो जवानी मिली है, वो कबीर साहब का दुआ है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। तो इस जवानी में ज्यादा ऐंठने का जरूरत नहीं है, ज्यादा दिखाने का जरूरत, दिखाने का मतलब ये वाला मतलब नहीं समझिए जो नहीं, वो जो झूठ मूठ का किसी को अपने से कमजोर, अपने से दबे कुचले व्यक्ति को, अपने से कमजोर व्यक्ति को ऐठा दिए, थोड़ा सा उसको बहका दिए, उसको धमका दिए, नहीं भाई, विनम्रता को अपनाइए जीवन में। गुरुदेव लिखते हैं विनम्रता अनमोल व्यक्ति है और इससे दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव ये संकल्प लेकर बढ़िए, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमको जो अवसर मिला है, इसकी पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और इसी में से भगवान का भी कार्य करेंगे। क्योंकि साहब देखो, दुनिया में तमाम लोग शेयर लगाते हैं, शेयर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पैसे वाले लोग शेयर के बारे में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका रिटर्निंग बेहतर मिलता है, 10 टाइम्स मिलता है, किसी किसी का 100 टाइम्स भी मिल जाता है, लेकिन पैसेंस रखता है तब। लेकिन यहां से भी बात कही जाती है, अभी के समय में भगवान के कामों में अपना जो योगदान देगा, चाहे श्रमिक रूप से, श्रम रूप से हो या अंश रूप के से हो, भगवान के काम में 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंस यहां से कहा जाता है, श्रमदान और अंशदान। जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, अपने आप को सौदेव दीजिए। और दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए ना, हर एक काल का भगवान पहले लेते हैं, तब अपने भक्तों को जीवन में उतना देते हैं जितना वो कभी सोच नहीं पाते हैं। और उसका परिणाम है युवा मंडल में तो व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों भाई को हम लोगों ने देखा है, अपने जीवन में भी अनुभव किया है, वो सब मिला जिसकी कभी कल्पना भी नहीं थी, लेकिन पहले लगाना पड़ता है। इसलिए अपने आप को ये जो सौभाग्य मिला है, ये जो जवानी मिली है, इसकी सार्थकता को समझिए, अपना भी जीवन सुंदर बनाइए और समाज को भी सुंदर बनाने में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देना है, तब जाकर हमारा मानव जीवन सार्थक है। और वो कही जाती है ना कबीर साहब की दोहा, कबीरा जब हम जन्म लिए तो जग हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो जो जग रोए, और हम हंसते हंसते चलें। तो हंसते हंसते चलने के लिए इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। अब बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय अभिषेक भैया उपस्थित हैं, जिनका स्नेह प्यार हम सभी युवाओं को सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भैया के बारे में आपको बताते चले, आप पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव के विचारों को ईमानदारी पूर्वक इंप्लीमेंट करके अपने मन में ये सदैव आशा इच्छाएं रखते हैं। जो हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थी, पीसीएस की तैयारी करने वाले भाई के जीवन में अध्यात्म के साथ वो अपने जीवन में एक मानव गरिमा को उतारे और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से और हम सबको अक्सर रखते हैं। एक बार जोरदार करते हैं, ध्वनि से स्वागत करते हैं आदरणीय अभिषेक भैया का। आइए एक बार गायत्री महामंत्र रिपेयर करा देना चाहिए था। आइए एक बार गायत्री महामंत्र कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हम सभी की बुद्धि सद्मार्ग में प्रेरित हो। सस्वर गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कि भगवान जो होता है, यदि किसी को कुछ देता है तो पहले क्या करता है, उससे उम्मीद रखता है कि इसके पास भी कुछ देने की क्षमता है कि नहीं है। दोनों तरफ से अगर बात होती है तो बात बन जाती है, और एक और का अगर बात रहता है तो मामला फंस जाता है।
क्या प्रेम जो होता है वो एक तरफ का होता है कि दो तरफ का? दो तरफ का होता है ना। जैसा आपका प्रकृति है, जैसा आपका नेचर है, जिस तरीके का आपका थिंकिंग है, उसी के अनुकूल हम सभी के जीवन में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अगर चिंतन चरित्र व्यवहार ठीक नहीं है, केवल भगवान से उम्मीद लगा करके बैठे हैं, तो भगवान देने में देरी करता है, विलंब करता है। चिंतन चरित्र व्यवहार ठीक है, भगवान से कुछ भी अगर उम्मीद आप करते हो तो बहुत कम समय में आपको मिल जाता है। भगवान कृष्ण के साथ उनके ही विद्यालय में, उनके ही गुरुकुल में उन्हीं के मित्र पढ़ा करते थे सुदामा जी। कृष्ण और सुदामा दोनों क्या थे? सहपाठी थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपनी मुनि जी के आश्रम में। सुदामा जी जो थे वो शुरू से ही, बाल्यावस्था से ही थोड़े से क्या थे? कृपण थे, कंजूस टाइप के व्यक्ति थे, है ना। कुछ भी अगर गुरु माता देती थी कि दोनों लोग आपस में बांट लेना, कृष्ण और सुदामा, तो सुदामा जी क्या करते थे? उसमें से अधिक हिस्सा अपने ले लेते थे, कृष्ण जी को बहुत कम देते थे, या थोड़ा देते थे, नहीं भी देते थे। ऐसे ही घटना हुई कि संदीपनी मुनि जी की जो पत्नी थी, उन्होंने चना बांध करके दिया पोटली में और कहा कि दोपहर के समय में दोनों मित्र तुम लोग खा लेना। अब दोनों को खाने की बात थी, ठंडा का दिन था। कृष्ण भगवान जब आए उससे पहले ही सुदामा जी पेड़ पर चढ़ चुके थे, पेड़ पर बैठ करके ऊपर टहनी पर आराम से चना फाँक रहे थे। कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो दोस्त? उन्होंने कहा कुछ खा थोड़ी रहे, ठंडा लग रहा है, दांत कटकटा रहे हैं। ठंड लग रहा है तो क्या हो रहा है? दांत कटकटा रहा है मेरा, कुछ खा नहीं रहे हैं। और पूरा उन्होंने खा लिया। लास्ट में उसका जो परिणाम भुगतना पड़ा भगवान से धोखा करने का, वो क्या भुगतना पड़ा? गुरुकुल में पढ़े तो साथी थे, दोनों लोग आईएएस बन सकते थे। भगवान कृष्ण के जीवन में सब कुछ मिला, सब कुछ प्राप्त किया उन्होंने। और सुदामा के जीवन में क्या मिला? तो अत्यंत दरिद्र परिवार में पूरा का पूरा उनका जीवन बीता। पत्नी भी उसी कष्ट में अपना समय व्यतीत करती थी, इतने गरीबी में। ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी के घर में जो रोटी बनती थी वो फूटे हुए तवे पर रोटी बनती थी। मतलब गरीबी नहीं था, क्या था? दरिद्रता। फूटे हुए तवे पर रोटी बनती थी, इतने ज्यादा लोग कष्ट में थे। हमेशा सुदामा अपनी धर्मपत्नी से एक बात कहा करते थे कि तुम जानती हो जो कृष्ण है वो मेरा दोस्त है, द्वारिका नरेश जो कृष्ण है वो मेरा दोस्त है। पत्नी बार बार सुनती थी कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा ये हाल है, वो तीनों लोगों को स्वामी को तुम कहते हो कि मेरा मित्र है। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, कई वर्ष बीत गए। लास्ट में जब ये बात बार बार सुनते सुनते सुदामा जी की पत्नी ने जब सुना एक बार कि कृष्ण तुम्हारे दोस्त है, तो अपने पति को ताना मारती है कि अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो उनसे कुछ सहायता मांग लो, दरिद्रता हम लोगों की दूर हो जाएगी। हमें विश्वास नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त है। सुदामा कहे ठीक है, एक बार जा करके मिल करके आते हैं। मिलने के लिए गए तो प्रश्न पूछा अपनी पत्नी से कि जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए तो कुछ बांध करके दे दो, उसको ले जा करके देंगे। पत्नी ने कहा घर में तो कुछ पड़ा हुआ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है घर में, क्या करें, क्या लेकर के आपको दें? सुदामा जी ने कहा कि आसपास से व्यवस्था कुछ बना लो। पत्नी गई दूसरे के घर से भूजा, चावल का भूजा मांगा, मांग करके उसे भूजा, भूज करके गंदे से पोटली में बांध करके सुदामा जी को दिया, कहा कि इसी ही ले जाकर के दे देना। जब सुदामा अपने घर से निकलने के लिए हुए द्वारिका जाने के लिए, उससे पहले जब अपने घर में पूजा करने के लिए अपने पूजा स्थली पर बैठते हैं तो भगवान को चढ़ाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। बड़े ही मशक्कत के बाद जब अनाज रखने वाला जो ड्रम था उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें चावल का मात्र 1 दाना पड़ा हुआ है, केवल 1 दाना। अब उस 1 दाना चावल को भगवान को कैसे चढ़ाएं? अगर भगवान को चढ़ा देते हैं तो यहाँ पत्नी भूखी रह जाएगी। तो चावल के उस 1 दाने को तोड़ा, आधा दाना जो था भगवान को चढ़ाया, आधा दाना कहा अपनी पत्नी को दिया, कहा कि इससे तुम अपना भोजन का काम चला लेना। स्वयं भूखे पेट निकल गए। जब द्वारिका में पहुंचते हैं तो आगे की कथा सभी को मालूम है। द्वारिका नरेश श्री कृष्ण आ करके पूरा आदर सत्कार, मान सम्मान सब कुछ करते हैं। जितनी भी उनकी पत्नियां थी सब लोग सुदामा का आदर सत्कार करती हैं। सुदामा भी बड़े खुश थे। लास्ट में जब पूरा आदर सत्कार हो जाता है तो भगवान कृष्ण प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि दोस्त तुम आए हो, भाभी ने मेरे लिए तो कुछ दिया होगा, खाली या तो भेजा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं दिया है। अब पोटली का भूजा द्वारिकाधीश को कैसे खिला दे? चावल का भूजा द्वारिकाधीश को कोई कैसे दे दे, है ना। अब ये समस्या थी, वो दे नहीं रहे थे, छुपा रखे थे पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, देख करके भूजा छीन करके पहला मुट्ठा का भूजा उन्होंने क्या किया? खा लिया। अब जैसे ही 1 मुट्ठा भूजा अपने मुंह में डालते हैं, पुराणों में ऐसा जिक्र आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले मुट्ठे भूजे का जो कर्ज था वो सुदामा को क्या दिया? तो पूरा का पूरा पृथ्वी लोक का साम्राज्य दे दिया। जितना पृथ्वी का यश है, कीर्ति है, वो सारा कुछ सुदामा को दान कर दिया, सिर्फ 1 मुट्ठा भूजा का कर्ज। दूसरा मुट्ठा, 3 ही मुट्ठा उसमें भूजा था, दूसरा मुट्ठा का भूजा निकाल करके फेंकते हैं।
और दूसरा मुठा का जब भुजा फाकते हैं तो पूरा का पूरा जितना सारा स्वर्ग का ऐश्वर्य है सारा कुछ सुदामा को दे दिया, मतलब 2 मुठ्ठे भुजे का कर्ज। तीसरा मुठ्ठा भगवान फाकने ही वाले थे कि उनकी पत्नी जो थी रुक्मणी आती है, आकर के कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है, पकड़ के कहती है कि अकेले ही सब कुछ खा जाओगे, हमें भी दे दो। तीसरा मुठ्ठा खाने नहीं देती है, छीन करके लेके चली जाती है, जिससे श्री कृष्ण की सारी रानियां बांट करके आपस में खा लेती है। भगवान बड़े रुष्ट होते हैं, जाकर के मेरा दोस्त है, मेरे लिए लेकर के आया था, तुम लोग इसको क्यों खाई, हम खाते इसको। रुक्मणी कहती है कि प्रभु कैसे खाने देते हैं, 2 लोग तो ऑलरेडी आपने इनको दे दिया है, तीसरा मुठ्ठा अगर आप खा लेते तो बच गया है वो वैकुंठ जहां पर हम आप रहते हैं। पता चलता है कि तीसरा मुठ्ठा भुजा का कर्ज आप उसको दे देते, वैकुंठ भी दे देते, हम लोग कहां पर रहते हैं। 3 मुठ्ठा भुजा का कर्ज कोई इतना कैसे चुका सकता है, रुक्मणी पूछती है 3 मुठ्ठा भुजा का कर्ज कोई इतना कैसे चुका सकता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी, पूरा का पूरा वैकुंठ का पूरा स्वर्ग लोग दान करने के लिए आप तैयार हो गए, जो भी आपके पास था वो देने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा के पास क्या था, उसके पास चावल का सिर्फ 1 दाना था, सिर्फ 1 दाना, मतलब उसकी कुल पूंजी जो थी वो मात्र चावल का 1 दाना था। और उसने विचार नहीं किया, अपने कुल पूंजी का आधा हिस्सा तुरंत हमको दान कर दिया। बराबरी का मामला कैसे होगा, हम ये कर्ज चुकाएंगे कैसे। तो मेरे पास भी जो कुल संपत्ति है उसका आधा हिस्सा जब तक सुदामा को हम नहीं देंगे तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। अभी बड़ी अच्छी बात भाई साहब बता रहे थे कि जीवन में आपके पास जो है भगवान पहले चाहता है कि आप उसको देने की क्षमता रखते हो कि नहीं, आपके पास गट्स है कि नहीं है कि आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके चिंतन में सिर्फ यहाँ पर बैठ करके बातों को सुना, लोगों को रिटर्न किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो माफ करिएगा, भगवान बहुत कुछ देने वाला नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जाता है, इनके समक्ष बैठते हो तो इनके पास तो सब कुछ है जो आपकी कल्पना से परे है, जितना आपका मानवीय बुद्धि सोच नहीं सकता है, उससे ज्यादा संसाधन तीनों लोगों के स्वामी। लेकिन ये किसे देंगे, जो आएगा उसको दे देंगे। जैसे गाय जो होती है जब चर करके आती है, अपने खूंटे पर खड़े होती है तो उसके थनों में दूध भरा रहता है, वो चाहती है कोई आकर के दूध निकाले। अब गाय का दूध सिर्फ 2 लोग निकाल सकते हैं, एक तो मनुष्य जिसने उसे पाला है, और दूसरा समय में बड़ी विडंबना है कि धर्म में लोगों ने इतना मिलावट कर दिया है, इतना अधिक मिलावट कर दिया है कि वास्तविक धर्म तो लुप्त ही हो गया। पूरा का पूरा जो आज के समय का कमांड है, आज के समय की लोगों की समझ है, वो मात्र इतनी ही है कि जितना ज्यादा तुम चापलूसी कर सकते हो, जितना ज्यादा भगवान की पूजा मतलब कौन सा, चापलूसी। वास्तविक हृदय वाला पूजा अगर ढूंढो, आज के समय में अगर चेक किया जाए मंदिरों में अलग अलग जगहों पर कि लोग भगवान के पास क्यों जा रहे हैं, तो उसमें कारण सिर्फ एक निकल करके आएगा कि लोगों के मन में यह डर है कि कहीं मेरा अहित ना हो जाए, कहीं हमको कोई दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत से बचना है, अहित से बचना है, तो जाकर के भगवान को गुहारते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। किसी के मन में ये श्रद्धा, ये भावना, जिसके पास ये श्रद्धा, ये भावना है कि भगवान से दीदार, भगवान से मुलाकात इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे परम पिता है, उसके जीवन में कोई कष्ट आता नहीं है। और अगर कोई कष्ट आ भी जाता है तो वो कष्ट से निकलने की कला जो है, आर्ट जो है, उस व्यक्ति के पास बखूबी रहता है। तो सबसे प्राथमिक जरूरत है कि रियल अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, उसको जीवन में अपनाना, उसको जीवन में उतारना, और ये बड़ा कष्टकारक है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटे अध्यात्म पर चलना छुड़े के धार पर चलने के बराबर है। और धार भी कैसा, हर कदम पर तेज कर दिया जाएगा। अध्यात्म मार्ग पर आप चलोगे तो साधारण कायरों का, दुर्बलों का मार्ग तो है ही नहीं, इस पर दुर्बल 2 दिन भी नहीं चलेगा। और धार भी जो है वो लगातार छुड़ेगा, तेज हो रहा है। आप सही रास्ते पर चलोगे, आपको कष्ट पहुंचाने वाले, आपको पीड़ा पहुंचाने वाले कई लोग मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे जो आपका आलोचना करेंगे। और वही बुरे रास्ते पर चल रहे हो, जाकर के आप सड़क पर खड़े होकर के अगर सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हो, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, कुछ भी अगर अनाप शनाप काम कर रहे हो, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन जाकर के सत्कार्यों में अगर अपना 1 घंटा भी समय आप देते हो तो आपका बगल वाला रूममेट, हो सकता है आपके कुछ रिलेटिव, वो आपके पास आकर के कहेंगे कि किस फिजूल में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मतलब जहां बर्बाद कर रहे थे वहां पर समय का सदुपयोग था, और जहां सदुपयोग कर रहे हैं समाज के लोग उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के समय की ये मनोदशा लोगों की है, और इसे ठीक करने का जो ड्यूटी है, जो दायित्व है, वो कौन संभाल सकता है, तो सिर्फ एक युवा ही संभाल सकता है। जैसे एक दलदल में हाथी फंस जाए, एक दलदल में हाथी फंस जाए तो उस हाथी को निकालने की क्षमता सिर्फ एक ही पशु के पास है। हाथी को क्या कोई घोड़ा दलदल से निकाल लेगा?
घोड़े के शरीर में इतना बल है कि दलदल में से खींच सकता है, कभी नहीं खींच सकता है। हाथी को दलदल से कौन निकाल सकता है? केवल और केवल हाथी। तो एक बिगड़े हुए और भटके हुए युवा को सही डायरेक्शन पर अगर लाने की क्षमता किसी के पास है तो दोस्तों सिर्फ एक युवा के पास है। और वर्तमान समय में बहुत बड़ी विडंबना है कि दुनिया में खोजो तो ऐसा मिलता है कि भारत का जो पॉपुलेशन है उसमें 70% आबादी युवाओं की है, लेकिन गट्स वाले, कैलिबर वाले, मद्दा वाले अगर युवा को आप खोजोगे तो शायद कहीं पर बैठा हुआ एक मुट्ठी से ज्यादा युवा मिलेगा नहीं आपको। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था, जिस समय वो शिकागो से लौट करके भारत आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे भारत से सिर्फ 100 युवा मिल जाए। ज्यादा युवा डिमांड नहीं करा था। क्या कहा था? भारत से अगर मुझे सिर्फ 100 युवा मिल जाए तो मैं भारत की तकदीर को बदल दूंगा। सिर्फ 100 युवा। आप कल्पना करो, स्वामी विवेकानंद जी को 100 युवा भी उस समय मिले नहीं थे। युवा आज के समय में परिभाषा तो यही है ना कि 25 साल का उम्र हो गया, 30 साल का उम्र हो गया, हम युवा हो गए। भाई साहब, युवा की जो परिभाषा है, कभी आप परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि युवा की वास्तविक परिभाषा क्या है। यौवन किसे कहते हैं? जवानी किसे कहते हैं? कायर के तरह डरपोक युवा आज के समय का जो सिर्फ एक नौकरी के लिए अपने आप को प्रयासरत रखता है, लेकिन वो भी उसको और बार बार हतोत्साहित होकर वत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। भाग्य के लिए, भाग्योदय के लिए अगर काम करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी पहली परिभाषा है कि सूर्योदय से पहले जगना सीखे। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, अगर भाग्योदय चाहते हो तो सूर्योदय के पहले जगना सीखो। सूर्य के उदय होने से पहले बिस्तर को छोड़िए, फ्रेश होइए और मस्तिष्क ठंडा। गुरु जी क्या लिखे है? जिसका रक्त क्या हो? गर्म हो, और मस्तिष्क क्या हो? आप लोग का गरम। हाई दो ना, बहुत टाइम है। ये ठंडा। कोई कुछ कहियो दे रहा है, इसका नौकरी नहीं हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, फिर भी आपके खून में कोई गर्मी है ही नहीं। और बात कब पूछिए इनसे तो लंबी लंबी बातें करेंगे। क्या ये वही जगह है जहां भगत सिंह का जन्म हुआ था? क्या ये वही जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद आए थे? क्या ये वही जगह है जहां विवेकानंद सरी के युवा आए थे जो जाकर पश्चिम को हिला के रख दिए थे? क्या ये वही जगह है जहां 4 साल का भरत बाघ का दांत गिनता था? दम है, बैठते हैं भैया, साधना भी करते हैं, मन भटक जाता है। आप साधना नहीं करते हैं, मंत्र बुदबुदाते हैं। साधना करने वाले के जीवन में तो वो शक्ति आती है। गुरुजी एक किताब लिखे हैं, मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। साधना में जब प्राण की शक्ति जुटती है तो दुनिया में कोई उसको डिगा नहीं सकता है, कोई भटका नहीं सकता है। कोई शिकवा शिकायत उसके बारे में होते रहे, दुनिया क्या कहती है वो नहीं सोचता है। बस वो अपने लक्ष्य को देखता है। जैसे अर्जुन ने मछली के आंख को देखा था, भूल गया क्या है कैसे है। कोई पूरा शरीर देखा, कोई पूरी दुनिया देखी, अर्जुन ने अपनी निगाहों से केवल मछली का आंख देखा था और लक्ष्य को बेदा। दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं है। यहाँ भैया हम 30 मिनट साधना करते हैं, पचा लेते हैं? नहीं भैया, मन नहीं लगता, आप साधना नहीं करते हैं, आप टाइम पास करते हैं। ये लोग भी कहती है भैया साधना करते हैं, साधना करके भटक कैसे जाएंगे? साधना तो भटके हुए को राह पर दिखाता है। इसी साधना के कमाल से रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बन गए। अंगुली माल बुद्धम शरणम गच्छामि, सद्बुद्धि के शरण में जाकर जीवन बना लिया। आपकी साधना तो इतनी है कि आपके अंदर की बुराई दूर नहीं हो रही है। जब मौका मिल रहा है बैठ के 4 गो शिकायत कर रहे हैं, आपकी वैलिडिटी घट रही है, आपका यश घट रहा है, आपकी कृति घट रही है। आप मजा लीजिए, मजा लीजिए। मकरा जब जाल बुनता है खूब मजा लेता है। जाल बुनते समय ध्यान से देखिएगा, एकदम जैसे लगता है इसके जैसा मेहनती और परिश्रमी कोई है ही नहीं।
लगातार बुनते रहता है, एक दिन मकड़ा उसी जाल में मर जाता है। आजकल मनुष्य का स्वभाव भी यही है, अपने जीवन में तिकड़म का इतना बीज लगाता है, इतना पौधा उगाता है, और जब उसमें उलझता है बाप बाप करके छटपटाता है, लेकिन मरता उसी में है जिस तिकड़म के बीज का उन्होंने पौधा लगाया था। इसी को बचाने का काम यह युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार कर रहा है। आपसे कहता है, रिक्वेस्ट करता है, भावपूर्वक विनती करता है कि हमारे गुरुदेव ने जो 4 फॉर्मूले दिए हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, यह साधारण फॉर्मूला नहीं है, ये आपके रोटी दाल के लिए फॉर्मूला नहीं है। स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ, वो आकाश आपकी ऊंचाई है, उसको जीतने का फॉर्मूला है, अपने आप को पहचानने का फॉर्मूला है। आप जितना जीवन में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी किताब की पढ़ाई करते हैं, जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपके रियल जिंदगी में उसका 10% भी यूज नहीं होता है। होता है क्या? आप में से कोई फिजिक्स का फॉर्मूला घर में मम्मी पापा में झगड़ा होता है लगा के सॉल्व कर देते हैं क्या? कहीं आपके मित्र आपका मोबाइल बंद कर लिया तो केमिकल रिएक्शन से खुलवा देते हैं, होगा आप लोग के पास क्या? या साइन थीटा कॉस थीटा लगा देते होइएगा, टेन थीटा आ जाता होगा? नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, स्कूलें बन रही है, माफ करिएगा, ये बिल्डिंगें बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रही है जिससे बच्चे जीवन जीने की कला सीखे। ना आप रोटी दाल तक सही से पहुंचा रहे हैं, ना जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, और ढिढोरा पीटे हुए हैं कि हम अपने राष्ट्र को समुन्नत बना रहे हैं, हम शिक्षा से राष्ट्र को बदल रहे हैं। माफ करिएगा, हमारे गुरुदेव ने छोटी सी शिक्षा दी, और ये छोटी सी शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, जिसको जिसने अपनाया आज दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर अपना पताका फहराया। पहला उन्होंने दिया साधना। किसकी साधना? गांव में देवी माई है, उनकी साधना कर दीजिए। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया कि दादी लोग दुर्गा पूजा में 1 बाल्टी पानी लेके जाती थी, कहती थी जा रहे हैं काली माई के धो देंगे, आज कचड़ा है मनुष्य के अंदर और धोई जा रही है काली माई। कचड़ा भरा आपके अंदर है और धो किसको रहे हैं? काली माई के, दुर्गा जी के, शिव जी के धोया जा रहा है। गुरुदेव ने यहीं पर कहा, बेटे जीवन देवता की साधना आराधना। किसके? अपने जीवन देवता की। कैसे करें? नियमितता पूर्वक, वहीं जो ध्यान के माध्यम से आपको बार बार सिखाया जाता है। आप बैठिए अपने गुरु के पास। कई लोग तो ऐसा है, नीचे भी हम लोग मंदिर में देखते हैं, इन लोगों में खास करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और ठीक हो ना? अबला भगवान अभी सुनना चाह रहे हैं कि भक्त प्रार्थना कर रहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम पर ले जाके भगवानों के ब्रेक लगा दिया। फुलडलिया किधर है? भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कौन पूजा आप कर रही हैं? टाइम पास है ये। आप 5 ही मिनट दिल से पुकारिए ना, जैसे ध्रुव ने पुकारा था। उसकी मां ने एक बार समझाया, जाकर अपने पिता के गोद में बैठा। उनके पिताजी की 2 शादियां थी। ध्रुव पहले वाले शादी के बच्चा था, बड़ी मां जो थी उसकी, मतलब जो पहली पत्नी थी, उससे ध्रुव का जन्म हुआ था। छोटी दूसरी थी। पिता के गोद में जब जाकर ध्रुव बैठता है, छोटी वाली उसकी मां गोद से उतार देती है। ध्रुव बच्चा है, छोटा सा है, अबोध है, भाग के जाता है, मां 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 देखो ना, छोटी मां मुझे गोद से उतार दी है। मां, आज की मां लोग होती तो क्या करती? तुरंत साड़ी खूंटती, चल फरिया देते हैं, दिखा देते हैं कैसे उतार दी, वो हमरो पति है। कहेगी कोई बात नहीं बेटा, तुम गोद में बैठना चाहते हो? हाँ मां, मैं पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। पिता के गोद में तो आज बैठोगे, कल उतर जाओगे, क्योंकि पिता की आयु सीमित है। ये आज है तब ना तुम बैठना चाहते हो। हम एक ऐसे पिता के बारे में बताएंगे जिनके गोद में अगर तू बैठ गया तो बेटा जन्म जन्मांतर तक तुम कभी गोद से उतर नहीं सकते हो। मां बताओ वो कौन सा पिता है? वो कौन पिता है जिसको मैं नहीं जानता? ये जानते हो, मानते नहीं हो, केवल जान रहे हो कि ये परम पूज्य गुरुदेव है। मानो तब ना बैठोगे। माने कैसे मां? पिता नहीं, परम पिता के गोद में बैठना सीखो। ध्रुव पूछा तरीका बताइए। वहीं उनकी मां ने सिखाया 4, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ध्रुव बचपन में ही लगा
नारायण की आराधना करने, और पूरी दुनिया जानती है कि विवश होकर भगवान को आना पड़ा और ध्रुव को गोद में बैठाना पड़ा। इसका नाम भारत का अध्यात्म है, जो अनगढ़ को सुगढ़ बना दे, भटके को राह दिखा दे। जब यह अध्यात्म स्वामी विवेकानंद के जीवन में आता है तो नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। साधारण गडेरिया के जीवन में आता है, शिवाजी बना जाता है। क्या हम सबके जीवन में आएगा तो एक हैवान से इंसान नहीं बना सकता है? बनेगा, लेकिन साधना कैसे करनी है? पूरे भाव से बैठ गए, बैठने के बाद आंख बंद किए। सबसे प्यारा जो जिंदगी का आदमी होता है, और उससे जब आप बातचीत करते हो पूरी दुनिया की बातों को भुला जाते हो। अगर आपको अपनी माँ से लगाव है, पिता से लगाव है, प्रेमी से लगाव है, प्रेमिका से लगाव है, दोस्त से लगाव है, भाई से लगाव है, चाचा से लगाव है, फूफा मौसा, किसी से जब आप बात करिएगा आपका फोन बजेगा, फोन को बंद कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है, रुको अभी बाद में उठा लेंगे। फिर उधर से फोन आता है, रिंग होता है, फिर उसको साइड करते हैं, अभी भाव चल रहा है। जिस प्यार करने वाले के पास आप बैठे हैं, अगर इमोशंस में बातें चल रही है, इंसान नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब करे उस समय। क्या कारण है कि भगवान के पास बैठते हैं, कोई पूछता है क्या हो रहा है, तुरंत माला रुक गया? क्योंकि वहां आपका भाव नहीं, शरीर है। वहां भाव नहीं है, शरीर है, और शरीर से कुछ नहीं होता। वो तो मजदूरा भी मजदूरी शरीर से ही कर रहा है, आप भी उसी तरह से लगे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। और जब भाव में रहते, कोई बोलता है बस आंख बंद, और इसी भाव से अपने गुरु की उस छवि को, खास करके जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार भाई बहन गए हैं, उस छवि को निहार रहे हैं, जहां गुरुदेव कभी अपनी जीवन का बहुमूल्य समय करोड़ों गायत्री मंत्र का जप करने में बिताए हैं। कई लोग जाता है शांति कुंज, जब आता है पूछते हैं हम लोग, भैया आपको क्या अच्छा लगा? कहता है कैंटीन के जिलेबी अच्छा लगा। देखिए, उस तीर्थ के जगह पर भी जाके उसको कैंटीन का जिलेबी ही अच्छा लगा। अब भाव करिए। हम खास करके सीनियर भाइयों से भी निवेदन करेंगे जो बार बार जाते हैं, कि आप भाव करिए कि गुरुदेव माता जी दोनों वहां है। छोटे बच्चे की तरह उनकी उंगली आप पकड़ लिए हैं और पकड़ के उस शांति कुंज का भ्रमण कर रहे हैं। कभी करके तो देखो। इसी के बारे में गुरुजी कहे हैं कि साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। आराम से उंगली पकड़ के गुरुदेव के साथ आप भाव करिए कि गेट नंबर 3 से घुस रहे हैं, जो समाधि स्थल के सामने है, और गुरुदेव के साथ ही उस समाधि स्थल का चक्कर लगाते हुए यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ हमारे गुरुजी, एक तरफ माताजी, बीच में हम बैठे हुए हैं, गुरुदेव के साथ ही यज्ञ कर रहे हैं। ये भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हम जब भी जाते हैं हम लोग इसी भाव से कि वहां अकेला नहीं गए हैं, हमारे गुरुदेव भी है, माता जी भी है, उनके साथ जाकर उस अखंड अग्नि के सामने बैठ के और पूरे भाव से एक हाथ, एक कंधा पर माता जी का हाथ है, एक कंधा पर गुरु जी का, और साथ साथ हवन कर रहे हैं। वो भाव हवन करने के बाद भाव करिए, गुरुदेव उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। वहां शिव जी के पास आपने जल चढ़ाया, फिर आपको ले जाके गायत्री माता के सामने बैठा रहे हैं। बेटा यहाँ बैठो, माँ है तेरी, दिल से पुकारो, जो चाहोगे वो मिलेगा। और भाव करिए कि ठीक उस गायत्री माता के मंदिर के सामने गुरुदेव माता जी के गोद में बैठ के और ध्यान कर रहे हैं, और इसी ध्यान मुद्रा में अपने आंख को बंद करके गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। चाहे वो जगह कोई क्यों ना हो, आपका लॉज हो, हॉस्टल हो, ऐसा माना जाता है कि जिस भाव से आदमी बैठ के जप करता है, चाहे जहां भी करे वो तीर्थ बन जाता है। वो तीर्थ बन जाता है क्योंकि वो हमारे गुरुदेव की प्राण चेतना काम करती है, वहां इमोशंस काम करता है, वह वंदनीय माता जी का प्यार काम करता है। और पूरे भाव से आधे घंटा जप करिए। जैसे ही ध्यान टूटे, फिर वैसे ही उंगली पकड़ के गुरुदेव के साथ आप अखंड दीपक का दर्शन के लिए प्रवेश करिए, और उस भाव से दीपक को देखते हुए कहिए, हे मां, ये प्रकाश हमारे जीवन में भर देना। मैं अबोध बालक हूं, मुझसे गलतियां होती है, कई बार मैं भटक के गिर जाता हूं, मेरी जिंदगी अंधकार में बन जाती है, मैं नहीं समझ पाता हूं। आपकी एक ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। और उसी भाव से नमन वंदन अखंड दीपक का करते हुए फिर उंगली पकड़ के गुरुदेव के कमरे में जाओ और भाव करो कि दोनों बेड पर गुरुजी माता जी बैठे हुए हैं, आप पलथी मार के नीचे बैठ गए। और ऐसा अंदर ही अंदर सोचो
कि जैसे एक पिता समझाते हैं, बेटा जीवन में गलत मत करना, आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करो। गुरुदेव कह रहे हैं आज एक दिन भगवान ने तुम्हें दिया है, अच्छे से बिताओ। स्टूडेंट हो मन लगा के पढ़ो, व्यवसायी हो दिल लगा के काम करो, शिक्षक हो ईमानदारी से पढ़ाओ, किसान हो खेती करो, जो तुम्हारा काम है बेटा ईमानदारी से करो। गुरु की बात कैसे काटेंगे? ये संयम है, ये संयम है कि गुरुदेव ने जब कहा है विद्यार्थी हो मन लगाकर पढ़ना है, कैसे काटेंगे गुरु जी का बात? यहां पर संयम काम करता है ना। कुछ भी हो जाए, आज गुरु जी ने निर्देश दिया है, मैं उनकी बातों को नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगी। 8 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, मन से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से वहीं बैठे बैठे गुरुदेव के भाव में डूब के कहो बेटे ये जिंदगी मिली है केवल अपने लिए नहीं, पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं, जानवर भी भर लेते हैं, तू अकेला भर लिया तो क्या भर लिया। ये भाव करो कि आपके गुरु ने समझाया है, व्यक्ति नहीं, वो पावर, एनर्जी, वो ऊर्जा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो कहते हैं कुछ अपने समय का एक अंश अच्छे कार्य में लगाओ। ये सेवा है, ये सेवा है। हमारे गुरुजी ने इतने बड़े मिशन को समयदान और अंशदान पर खड़ा किया भावपूर्वक। और ये संकल्प ले लो कि 8 घंटा पढ़ाई तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे, लेकिन शाम का 1 से 2 घंटा या तो बाल संस्कारशाला में समयदान देंगे, या तो झोला पुस्तकालय चलाएंगे, कोई नहीं मिलेगा, रास्ते चलते 4 लोगों से बात करके बताएंगे कि गायत्री की साधना करो। और इस भाव से जब बैठकर गायत्री मंत्र की आप साधना करते हैं, इस इमोशंस के साथ जब आपकी साधना करते हैं, दुनिया में आप असफल कभी नहीं रहिएगा। दुनिया में असफलता कभी आपके पास नहीं रहेगी। असफल वही है जो आज नेट और इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को भटका दिया है। असफल वही है जो 4 कदम चलने के बाद हार जाता है, थक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं, मैं डिप्रेशन में आ गया हूं। अरे जिसकी मां ने 9 महीने दर्द से आपको गर्भ में पालते हुए उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिंदगी की कई झंझावत में उनके तन पर एक अच्छे वस्त्र नहीं मिल पाए, उस मां को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। जिसने भरपेट भोजन किया, पैर में जूता पहना, कमर में जींस बांधा, शरीर पर शर्ट डाला, एक छोटी सी असफलता उसको कहता है मैं डिप्रेशन में चला गया हूं। यह हताश निराश युवा इस राष्ट्र के कर्णधार नहीं हो सकते हैं। गुरुदेव का राष्ट्र का कर्णधार कौन होगा? जिसके अंदर मड़जिउड़े वाली ताकत होगी, जो संकल्पित होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने अगर ठान लिया है कि हम अपने गुरु के कार्य में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, गुरुदेव कहते हैं बेटा साधना नहीं तो भोजन नहीं। साधना अगर नहीं किया, भोजन मत करना, मत करना, उपवास रह जाओ, तब न तुम्हें दर्द पता चलेगा कि आज भोजन नहीं किया, पेट में दर्द हो रहा है। चलो पहले ईश्वर को याद करते हैं, चलो पहले उन्हें प्रार्थना करते हैं, गुहार करते हैं, विनती करते हैं। स्वाध्याय नहीं तो निंद्रा नहीं। जब तक गुरुदेव के 2 पेजों के साथ हम अपने आप को आत्मसात न करें, तब तक यहां मंच पर आकर बोलना, माइक से बोलना, इससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। गुरुजी लिखते हैं कथनी करनी भिन्न, जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। जहां कथनी और करनी में भिन्नता है वहां धर्म हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। हम लोग अपने जीवन में इसको पहले उतारते हैं, नियमितता पूर्वक उतारते हैं, चेक एंड चेंज की पॉलिसी के साथ उतारते हैं, हर दिन चेक करते हैं क्या आज कहीं मेरी साधना तो कमजोर नहीं हो गई, क्या आज ने मेरा स्वाध्याय तो कमजोर नहीं, और क्या सेवा कर पाए कि नहीं। बैटरी चार्ज करा लिए, बैटरी का यूज नहीं करिएगा प्लेट बैठ जाएगा, याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं भैया हम 1 घंटा गायत्री जपते हैं, करते हैं कुछ नहीं करते हैं, पचा लेते हैं, पागल हो जाइएगा। 1 घंटा गायत्री की साधना के बाद आप स्थिर रह जाइएगा। सांप के डंडा मार दीजिएगा, कहिएगा वो स्थिर बैठा रहे, वो सांप है ही नहीं। थोड़ा सा डंडा मार के देखिए, उसका फुफकार देखिए, गायत्री की साधना करके देखिए, फिर चमत्कार देखिए, स्थिर बैठे रह जाइएगा। नहीं बैठने देती है ये गायत्री स्थिर, नहीं बैठने। आज जो बैठता है ना, वो गायत्री नहीं जपता है, खाली पीला वस्त्र पहना है, वो झूठा है 1 नंबर का, माफ करिएगा भाई, झूठा है, नहीं जपता है। शराबी को शराब पिला के कहिए कि चुपचाप घर में सो जाओ तो हल्ला मत करना, कहेगा ठीक है। थोड़ा देर के बाद कहेगा बिहार का मुख्यमंत्री हम ही हैं। उसको सुला के देखो ना, 10 मिनट बाद उसका असली औकात पता, जैसे ही मारेगा पंप अंदर से,
भाग के आएगा, कहेगा अगला मुख्यमंत्री हम ही हैं। आप कहिएगा अरे मना किए थे ना, गायत्री जपने वाला और बैठ जाएगा कि हम सुधर गए अब हम नहीं ना, उसके अंदर क्रांति पैदा होता है। कई लोग कहता है गायत्री जपते हैं शांति मिलता है, वो बुढ़ा हो गया है, वो बुढ़ा हो गया है, 22 साल वाला बुढ़ा, 16 साल वाला बुढ़ा, उसका कुछ नहीं हो सकता है। गायत्री जपने वाले के जीवन में क्रांति पैदा होता है, क्रांति। चैन से रहने देगा? नहीं रहने देगा। और अंतिम बात को ध्यान से समझिए, साधना जब करने बैठिए तो इस भाव से करिए, हर एक गायत्री मंत्र ब्रह्म है, ब्रह्म है, शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है। पूरे भाव से जब आंख बंद करिए तो इस बात का एहसास करिए कि गुरुदेव माता जी हमारे साथ हैं, हमारे सिर पर हाथ रखकर सहला रहे हैं। आप सबको जो देव स्थापना की तस्वीरें दी जाती है वो आशीर्वाद मुद्रा वाली है। आपको जितनी भी तस्वीरें मिली है आशीर्वाद मुद्रा वाली है। भावपूर्वक ऐसा करिए कि गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर, हमारे जीवन में बरस रहा है, और मन ही मन गायत्री मंत्र को प्रार्थना बना दीजिए। प्रार्थना, गुरु जी लिखते हैं बेटे प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि दिल से पुकारने पर मीरा की बातों को, कृष्ण को सुनना पर और विवश होकर आना पड़ा। प्रार्थना की इतनी ताकत होती है कि सबरी ने अपने हृदय से जप किया तो राम को जूठा बैर खाने के लिए विवश होकर आना पड़ा। हमारी कैसी प्रार्थना है कि हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, हम अपने परिवार को नहीं बदल पाते हैं, समाज को नहीं बदल पाते हैं। 5 दिन का 10 क्लास पीडीसी में हमारे भाई लोग जब आकर करते हैं और प्रार्थना की ताकत, वो गुरुदेव का जो दिया हुआ संगीत है बजाया जाता है। पूछिए, जैसे धुन बजाने पर नागिन नाचने लगती है, पीडीसी के क्लास में जब वो भजन बजता है, हमारे भाई लोगों को पूछिए, बहनों से पूछिए, अंदर झंकृत होता है, नाचता है व्यक्ति ना। अब गलती नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। गायत्री मंत्र शब्द नहीं है। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस भाव से कि वो सूर्य के प्रकाश की किरणों से हम स्नान कर रहे हैं। कई को भाई से पूछते हैं हम लोग तो वो कहते हैं भैया टिका रहे थे। कहाँ टिका रहे थे? आप भाई हैं स्वामी विवेकानंद, वो बैठ गए टिका दिए हैं। टिकाना नहीं है, अपनाना है। अपनाइए उसको। वो सूर्य की दिव्य किरणें प्रकाश शरीर पर पड़ रही है, रोम रोम पुलकित तो हो रहा है। और इसके बाद आप पढ़ाई करके देखिए, इसके बाद आप अपने जीवन का जो भी कार्य है करके देखिए। दुर्भाग्य है, ना ये लोग पढ़ रही है ना ये लोग पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ एक ही हाल है, दोनों में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूल गए, घर से आए थे अपने पिताजी से, अपने माँ से वादा करके, मत तू चिंता मत कर, बहुत जल्द सफल बनकर आऊंगा और आऊंगी और रोटी दाल का व्यवस्था बनाऊंगा। क्या हुआ उस रोटी दाल का? क्या हुआ? मेरीन ड्राइव पर भुला गए, गांधी मैदान में घास में छोड़ दिए, काली घाट के लहरों के बीच में बहा दिए अपने माँ बाप के अरमान को। बैग लेके निकले थे तो आपको लगा इस बैग में केवल कॉपी किताब रखकर कंधों पर हम घर से निकले हैं ना। वो बैग जो कंधा पर रखे थे उसमें माँ बाप के बुढ़ापे की जिम्मेवारी और आपके जवानी का भविष्य था। वो केवल बैग नहीं था जो आपने कंधों पर लटकाया। आप उम्मीदों के साथ उस भार को उठाने के लिए इस पटना में आए थे। क्या हुआ उस भार का? माँ हर दिन इंतजार में बैठे रहती है, मेरा बेटा सफल बनकर आएगा, मेरी बेटी सफल बनकर आएगी, जीवन को सफल बनाएगी। अपने पड़ोसन से कहती है, अजी सुनती हो मेरे बाबू का 2 साल हो गया है पटना में गए हुए, अब अधिक समय नहीं लगेगा, 1 साल में नौकरी लेकर आएगा और हमारी जिंदगी का दुख दूर हो जाएगा। इनमें से कई ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो पटना में 8 साल से टाइम पास कर रहे हैं, जो पटना में दिन काट रहे हैं। क्या आपकी माँ की अरमाने खत्म? आपने इसीलिए उंगली पकड़कर चला था बचपन में कि मेरी माँ कुछ कदम चला दे, फिर लड़खड़ा के मैं गिर जाऊं फिर उठा दे? नहीं, माँ ने इसलिए चलाया था कि बेटा आज तू बच्चा है, लड़खड़ाता है, गिर जाता है, तेरी उंगली मैं पकड़कर चला रही हूं। जब बुढ़ापे आएगी तो मेरे भी कदम लड़खड़ाएंगे,
और उस स्थिति में तू मेरा उंगली पकड़ के थाम लेना, और 4 कदम के बजाय 40 कदम भी चलना पड़े तो जैसे मैं तुम्हारे जिंदगी के बचपना में कितना भी बार गिरता था, मैं उठाने का प्रयास करती थी, मैं जब जब लड़खड़ाऊं तू बचाने का प्रयास करना। ये साधारण सी अरमान लेकर आप नहीं आए हैं जो वो लॉज के स्टूडेंट के साथ आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो हॉस्टल के स्टूडेंट के साथ आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी अरमानों को लेकर आए हैं, बड़े चीजों को लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, जब घर से आप आते हैं, पिताजी के जीवन में कष्ट आता है, तनाव आता है, बुराई लोग मजाक उड़ाते हैं आपके करियर का, आपका बेटा ऐसे है, आपका बेटा वैसे है, 100 तरह के लोग बात कहते हैं। उस समय वो पिता केवल आपकी चेहरा को याद करता है, केवल आपकी चेहरा को, और मन ही मन गुनगुनाता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उसके आप प्यारे संतान हो, क्या भूल गए? यही युवा प्रकोष्ठ करता है, आपके सामने खड़ा होकर आपको आईना दिखाता है, देख बाबू तू कहां है, तेरे अंदर कहां कहां कमियां है, कमियां को मिटा दो। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पना की दुनिया में जीता है। कल्पना को साकार करने के लिए मनुष्य समर्थवान है। अगर वो प्रयास प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है, और यही कारण है कि समर्थवान होने के बावजूद कई ऐसे लोग जो टाइम पास करते हैं बर्बाद हो जाते हैं, और कई ऐसे लोग जो साधारण परिवार से आए हैं पदाधिकारी बनकर जाते हैं, साधारण परिवार से आए हैं पदाधिकारी बनकर जाते हैं। यह गायत्री मंत्र का चमत्कार है, चमत्कार है, आप समझ ही नहीं पाते हैं। पता नहीं, जब एक दिन हम लोग पंप मारते हैं यहां, आप बैलून की तरह उड़ जाते हैं, ये लोग भी उड़ जाती है, अगला दिन आपका हवा निकल गया, उस लॉज में फिर रियल लाइफ को छोड़ के रील्स की दुनिया में जीना शुरू कर देते हो, भूल जाते हो सारी बातों को। आपसे भाव भरा निवेदन है, जब तक आप पटना में हैं, यह साधारण जगह नहीं है। किसी को अगर लगता होगा कि हम साधारण जगह पर बैठे हैं तो उसकी मानवीय बुद्धि हो सकती है। जहां करोड़ों करोड़ गायत्री मंत्र का, अरबों अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ हो, जहां नियमितता पूर्वक यज्ञ होता है, यह जगह साधारण नहीं है। आपकी सोच साधारण है। प्रत्येक रविवार को इस भाव से कि मैं गुरु की गोद में बैठूंगा तो मेरा कल्याण होगा, आते हैं और जाने के बाद 7 दिन गुरु कार्य को अपना कार्य समझकर समयदान और अंशदान लगाते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं आप कभी घाटे में नहीं रहिएगा। जिस समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने सुदर्शन से मारा था, थोड़ी सी उंगली कटी थी और वहीं पर द्रौपदी खड़ा थी, आंचल फाड़ कर उंगली बांधती है। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, भगवान स्वयं खड़ा होकर इतनी साड़ियां सप्लाई करते हैं। दुशासन कहता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। एक टुकड़ा देने वाले पर भगवान का इतना एहसान होता है। आप अगर समय दान, अंश दान देते हैं, अगर आप नियमितता पूर्वक जाकर बाल संस्कार शाला में बच्चों को सही राह दिखाते हैं, आपका जीवन अपने आप बनता चला जाएगा। और वही हम लोगों के भी जीवन में हुआ। 1000 बार भैया उदाहरण दिया है कि मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने लाल हो जाती है, अच्छा कार्य करने वाला अपने अच्छा बन जाता है। तो आपसे भाव भरा निवेदन है, पटना में रहिए, ऑनलाइन मत सुनिए, आशीर्वाद भी ऑनलाइन मिल जाएगा। आइए और भगवान की गोद में बैठिए। बहुत समय न लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया 22 दिसंबर 1995 से मन में यह संकल्प लेकर कि गुरु कार्य बिना किए बिना मैं चैन से नहीं रह सकता हूं, और कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा किसी मनुष्य के जीवन में आते है, वो अपने बस में नहीं रह जाता है। रात दिन एक करके हम जैसे अनगढ़ युवाओं को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कहने वाले लोगों ने कहा कि ये बस पटना तक सिमट के रह जाएगा, फिर वहां मानवीय बुद्धि काम करती है, पटना तक सिमट के रह जाएगा। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से 2025 में जहां हम लोग खड़े हैं, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से लेके अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, भोपाल, अलग अलग शहरों में लाखों युवा आपकी वाणी से, आपके उद्बोधन से अपने जीवन को बदलते हैं।
गायत्री की साधना करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम भी लोगों को अच्छा बनाएंगे। एक व्यक्ति का संकल्प एक पाटलिपुत्रा की धरती से निकलता है, पूरे विश्व को गायत्री मंत्र से प्रकाशित करते हुए राष्ट्र को एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हम सबने ये मान्यता बना रखा है कि भगवान देते हैं और देते ही रहते हैं, उनका काम देना है। लेकिन आप परम पूज्य गुरुदेव के विचार को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि बेटा भगवान देता बाद में है, लेता पहले। तो आप भगवान पहले लेता है, तो आप पूछोगे क्या लेता है, तो लोग उनको लड्डू देता है, तो लड्डू तो खाते नहीं, अमरूद खाते नहीं, फल खाते नहीं, वो तो आप दिखा के फिर अपने खा जाते हैं। मान लो कोई आपको लड्डू दिखाए और खा जाए तो आप क्या कहोगे, बड़ा धूर्त आदमी है भाई। तो भगवान लेता है और बिना लिए किसी को देता। क्या लेता है? बहुत कुछ लेता है। जितना दोगे कहेगा पहले तुमको कंगाल बनाएंगे। कितने लोग भगवान से जुड़े रहेंगे? धीरे धीरे सब भाग जाएगा कि साहब भगवान से क्यों जुड़े। कबीरदास से एक बार किसी ने पूछा, कबीरदास जी का नाम सुना है ना? कबीरदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि हम भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं, जैसा काम आप कर रहे हैं समाज में हम भी करना चाहते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, अगर मेरे तरह बनना चाहते हो तो एक काम करना होगा। क्या? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो अपने घर को फूकने को तैयार हो मेरे साथ चल चलो। ये कठिन काम है, मुश्किल वाला काम है। आप कहोगे घाटे का सौदा है, ऐसा गायत्री क्यों जपें जो सब छीना जाए, हम तो लेने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं बेटा भगवान पहले लेता है, और जो लेने में हिचक जाता है, नहीं नहीं तो जिंदगी तो जी ही लोगे। जब कुत्ता जी लेता है, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुत्ता पर जजमेंट हो रहा है। पहले हम सोचते थे रोड का कुत्ता होगा। आप लोग क्या हो? मुस्कुरा रहे हो भाई। पहले हम सोचते थे रोड का कुत्ता है, ऐसे ही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट रोड का कुत्ता पहुंच सकता है तो कम से कम आप लोग तो लॉज में हो भाई, रूम में हो। मैं आपको नहीं कह सकता, आप तो बड़े अच्छे लोग हो। तो आप ये समझ लो, भगवान को अगर किसी को सुखी, जैसे अभी अब मेरा नाम लिया, कहा 95 में खड़ा हुआ, तो 95 में खड़ा हुआ, तो 95 में कैसे खड़ा हुआ? भगवान ने कहा क्या क्या तेरे पास है, ला। तो कहे कि बीए इकोनॉमिक्स का डिग्री है पटना यूनिवर्सिटी का। कहा ला ला, लेके क्या कीजिएगा, उसको जला दे। मेरा डिग्री किसी काम नहीं आया। फिर पूछे कि और क्या है तेरे पास, तो कहे भाई मैं जिस खानदान से आया हूँ मेरा नाक ऊंचा है, ऐंठ के चलता हूँ। कहीं वो भी ला, रोड पर आ। उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स डिग्री वाले पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को गुरुजी ने क्या पकड़ा दिया? झाल पकड़ा दिया। अब उस समय झाल बजाना रोड पर खड़ा होके गुरुदेव का किताब लेके 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2000 कितना साल तक बोले, 2011 तक विकास जी भी थे उस जमाने में। अब 95 से लेके 2011 तक गुरुजी ने क्या मांगा?
मिल ही नहीं रहा था कुछ। हमको तो एक बार डाउट हुआ कि लगता है ठगी के शिकार हो गए। लेकिन भाई जब देना शुरू किया तो इतना दिया, मैं मंदिर में कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं किया था। वो मान, वो सम्मान, वो वैभव, वो सब चीज़ देना शुरू किया। तो जब भीतर का इच्छा मार दिए, पहले भगवान क्या करता है, आपके सारे इच्छाओं को मार देता है। अब आपको जब मतलब ही नहीं रहता है, कहीं बैठा दो, फॉर्चूनर में बैठा दो तो यो ठीक है, स्कॉर्पियो में बैठा दो तो भी ठीक है, तब भगवान कहता है तथास्तु, अब तू ले सकता है। तो भगवान देता है, लेकिन कठिन परीक्षा के बाद देता है। आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग फ्री में चाहते हो, लेकिन भगवान का देना टिकाऊ होता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हमारे यहाँ सबको मिला। देखो प्रिंस जी बैठे हैं आंख बंद करके ध्यान में। ये आजकल ध्यान में रहते हैं, कभी सिलीगुड़ी का ध्यान करते हैं, कभी मुजफ्फरपुर का ध्यान करते हैं, लीची खा रहे हैं, लीची का बागान है। हम लोग जगाते हैं, प्रिंस जी, हाँ भैया, हाँ ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, प्रिंस जी जगिए। प्रिंस जी खटारा साइकिल से युवा मंडल में आए थे, मटर गार्ड भी नहीं था। हालांकि एक बार इनका परिचय गलत रूप में यहाँ दे दिया गया। आज देखो साहब, जिस खटारा साइकिल से भगवान ने इनसे भी बहुत कुछ छीन लिया। ये कोचिंग खोले, चाणक्य क्लासेस कुछ दिन तो चलाए बेचारे, डिंग डांग वो बंद हो गया। गुरुजी कहला वो दे दे हमरा। आज देखिए साहब क्या नहीं मिला, सब मिला। तो भगवान तो देता है और भरपूर देता है। हमने तो देखा है भगवान को देते हुए, लेकिन परीक्षा लेता है भाई। फ्री में नहीं मिल तो अच्छा, फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर्म भरे और नौकरी मिल जाए, नहीं साहब, भगवान का परीक्षा बड़ा अच्छी होता है। पूजा क्यों करते हैं? पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा मानसिक स्थिति कमजोर न पड़ने पाए। मैंने कितनी बार कहानी सुनाई है कि जब हम लोग झाल बजा के भगवान का काम करते थे और किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी विवाह के मौसम में जाते थे, तो वो रिश्तेदार लोग हमको ड्यूटी देते थे, वो ठोंगा बनाने वाला, उन्हें वो मिठाई का ठोंगा बनता है ना, डिब्बा बनाओ, जान से हमारा मजाक उड़ाने के लिए डिब्बा बनाइए। ये गायत्री से आए हैं, अब गायत्री से आए हैं मतलब डिब्बा बनाए। आज डिब्बा बनाने वाला व्यक्ति डिब्बा लेके खड़ा रहता है कि खा लीजिए। समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन भगवान परीक्षा लेता है। घबराना नहीं चाहिए। कई बार लोग घबरा जाते हैं, गायत्री मंत्र छोड़ने लगते हैं। कई बार लगता है कि गायत्री मंत्र जपने से कोई लाभ नहीं मिलता है। साहब इतना लाभ मिलता है, बस भागना मत मोर्चा से। अगर नहीं भागे तो कल्याण है, भाग गए तब तो गए। इसलिए भागना मत भगवान के मोर्चा से, सब मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें भी ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? हम किस चीज़ पर ध्यान दें? इन दोनों सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड क्या है? हमारा माइंड पॉल्यूटेड है, हमारा दिमाग पॉल्यूटेड है। अगर हमने अपने माइंड को सही नहीं किया तो जिंदगी में हम कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। शादी के पहले भी, शादी के, आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि सुंदर लड़की मिल जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जमुई के भाई बैठे होंगे, अभी भाई जमुई की घटना है। एक लड़का का शादी हुआ, सुन लो, हम बार बार आप लोगों को सुनाते हैं। एक लड़का का शादी हुआ, रात में हुआ, बेचारा लपलपाया होगा, तो रातें तो पहनेवे किया था, पंडित पूजा उजा कराया होगा। सुबह में विदा करा के ले जा रहा था लड़की को। लड़की को भी प्यास बहुत लगता है भाई, देखना खतरनाक मामला है। अगर लड़की कहीं कहे कि हमको प्यास लगा है तो अपने मत उतरना, ड्राइवर को भेजना पानी के लिए। वो भकुआ क्या किया, अपने उतर गया पानी लाने के लिए। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला बैठा था, लड़की को लेके उड़ गया। भाई देखो, हम ये करें, दुनिया जा कहाँ रही है? आप कहाँ जाना चाहते हो? क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है? अगर हमने गुरुदेव के विचार को जन जन में फैलाने का संकल्प नहीं लिया, लोगों को अच्छे विचार से नहीं जोड़ा, तो आने वाले दिनों में हर गली में 2-3 ऐसा घटना आपको सुनने को मिलेगा। ओकरो भाग गई, अच्छा रातें देखे थे, रात सुबह भागी 4 बजे, जागी कही कि आ रहे हैं, भाग गई। ऐसी घटनाएं बड़े भाग जगेगी। समझ लो,
बहुत तेजी से। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का शादी होता है, लड़कन का मुंह ये सब साफ करके रहता है कि तनी जल्दी हो जाता, लेकिन आजकल बिना नौकरी वाला का या पैसा नहीं है तो कोई चांस, नो चांस, चाहे कितनो सुंदर मुंह। हम पहले कहते हैं हरिद्वार लेके जाना, वहां लड़की को भी दीक्षा दिलवा देना, गायत्री मंत्र जपवाना, दोनों जपेगा, मार होगा लेकिन भागेगा कोई नहीं, ये गारंटी हम बता रहे हैं। ताली बजाओ इस पर। अरे किसके लिए ताली बजाया? ये देखिए, तुम अपने लिए ताली बजाया कि नहीं भागे भाई, नहीं भागे, हैं? माफ करना। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, भगवान के यहाँ जहाँ बैठे हो, भगवान को हमने गलत समझ लिया है, हमको गलत समझा दिया गया बचपन से कि भगवान केला से खुश होते हैं। कई पंडित जी से आप बात करोगे ना तो लिस्ट लिखाते हैं, शंकर भगवान को क्या क्या चीज पसंद है, इत्र पसंद है, भांग लिख लीजिए, भांग पसंद है, गांजा पसंद है। अरे भाई, शंकर भगवान को अच्छा विचार पसंद है, अच्छे लोग पसंद। एक भी पंडित नहीं कहता है, एक भी पंडित, एक भी साधु, एक नहीं तो उसका दुकान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो जानता है कि जिस दिन इसको कहेंगे कि शंकर भगवान अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, उस दिन से ही शंकर भगवान का पूजा करना बंद कर देगा। वो जानता है, इन लोगों को समझाया जाएगा 4 सोमवारी करोगी बढ़िया दुल्हा मिलेगा। इसको अगर कहा जाए कि 4 सोमवारी करोगी तुम्हारा संस्कार अच्छा हो जाएगा, हम चैलेंज करते हैं, एक भी लड़की सोमवारी नहीं करेगी, ना महिला करेगी। हमको ये कह के बेवकूफ बन, शंकर भगवान को आपके सोमवारी फास्टिंग से आपका विचार, आपके सोचने का तरीका कैसा हुआ, इससे भगवान खुश होते हैं। और धरती पर जब तक हो अच्छे बन के रहो, अच्छे बन के नहीं रहोगे तो ऊपर वाले के पास सब उपाय है। सीधे नहीं बदलोगे तो टेढ़े बदलना, कहा जाता है ना कि सीधे अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली को टेढ़ा कर लिया जाता है, और तब तो आप छटपटाओगे। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब लगता है तो आदमी तिलमिला जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है ऐसे ऐसे, बिहार में तो ऐंठता है थोड़ा ज्यादा, नहीं हो कुछ है चाय के दुकान पर, इस बार प्रशांत किशोर के चांस हो, नहीं तो हर मामू के चांस हो, इस बार तो अपन मामू के खड़ा करिए। है अपन नौकरी के ठिकाना नहीं, अपना 2 पैसा कमाने का उपाय नहीं, अपने लिए कुछ सोच नहीं रहा है। कहाँ दिमाग लगाया है? ये साहब क्या हो रहा है, आप कहीं न कहीं बकलोल हो। क्या हो? बकलोल। एगो फिल्म आया था भोजपुरी, बकलोल दुल्हा। उसमें वो बकलोलवा को सब पीठ ठोक दिया, मौर और पहना दिया, पैंट शर्ट, और उसको रिक्शा पर बैठा के ठेल के दोस्त सब ले जाओ, चल बियाह करे। माफ करिएगा, आपको गायत्री मंत्र यही काम करता है। गायत्री मंत्र सबसे पहला काम करता है, आपके भीतर जैसे ही जाता है आपकी समझदारी को विकसित कर देता है, आपके सोचने के तरीका को अच्छा बना देता है, आपकी समझदारी अच्छी बना देती है। अगर नियमित रूप से कोई गायत्री मंत्र जपे, भाव से, एक है शब्द से जपना, ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः। एक ही भी है जो जपती हैं आप लोग। कौन आया? चाची आई है, अच्छा रुक जाओ, माला जप रहे हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। एक ये माला है, ये काम नहीं करेगा। भाव जुड़ना, जब आप किसी को प्यार करते हो, कहते हो ना कि आंखों आंखों में क्या हो गया, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, क्या हो गया? प्यार हो। भगवान से यही प्यार करना पड़ता है, फीलिंग। अच्छा, व्हाट्सएप पर कई बार आप लोग चैट करते हो, सही सही मंदिर में बैठे हो, नौकरी की तैयारी करो, ईमानदारी से बोलना, झूठ बोले तो फॉर्म रखले रह जाएगा। कितना लोग चैट पर प्यार करते हो, व्हाट्सएप पर, ऐ हाथ उठाओ, झूठ नहीं बोल, उठाओ। देखिए आज ये सब डरा रहा है, सोच रहा है बाप रे बाप। आप उस पर दिख नहीं रहा है, अगला बंदा दिख रहा है क्या, लेकिन आप अपना क्या शेयर कर रहे हो? फीलिंग को शेयर कर रहे हो। भगवान के पास जब बैठो, अपने गुरु के पास बैठो, अपने इष्ट के पास बैठो, उस समय आपका क्या होना चाहिए?
मंत्र के भाव वही होने चाहिए, फीलिंग्स आपके अंदर, वही फीलिंग्स जो है वही आपको फायदा करता है। कितना मंत्र जपे, कितना देर जपे, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। ये फीलिंग्स पैदा करो और फिर गायत्री का चमत्कार देखो। गायत्री का पहला चमत्कार यह होगा कि दुनिया में कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। वो सोचेगा कि ये बेवकूफ बना दे, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। इसलिए हम ऐसी गायत्री मंत्र युवाओं को जपवाना चाहते हैं जो उसके अंदर साहस दे, शक्ति दे, मनोबल दे, आत्मबल दे, शक्ति संपन्न बने। युवा मतलब शक्तिशाली, वो गायत्री मंत्र। गुरुदेव कहते थे, बेटा हमने ऐसी गायत्री जपी जिस गायत्री का प्रभाव कितना पड़ा। गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने जो गायत्री जपी, तू कौन गायत्री जपता है पता नहीं, हमने जो गायत्री जपी इतना बड़ा बड़ा चीज खड़ा होते चला गया। इतने बड़े बड़े चीज, आज पटना शक्तिपीठ पर आप बैठे हैं, पूरे देश में लगभग ऐसा 5000 शक्तिपीठ है। कितना? 5000। शांति कुंज, मथुरा और सब जगह, अमल खेरा, ये सबको जोड़ लीजिएगा, कई अरब रुपए का, कई अरब। गुरुदेव जब घर से निकले थे तो कुछ नहीं था, लेकिन गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार आज दिखाई पड़ रहा है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके, लंदन से लेके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, कोई कंट्री नहीं है, लगभग 100 देश से ऊपर गायत्री परिवार फैल के काम कर रहा है। ये गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार है। तो भगवान, जिस युवा मंडल की चर्चा हुई, आज आप कल्पना करो, कोई व्यक्ति कहता हो या मेरे बारे में कहा जाता हो कि आप खड़े हो गए और आपने युवा प्रकोष्ठ बना लिया। भाई ये किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना लेगा। जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पतंग खूब ऊपर उड़ता है, खूब ऊपर आसमान में, लेकिन उसका डोर किसके पास रहता है? मनीष जी बेगूसराय वाले, ध्यान से सुनिएगा। मनीष जी को लगता है कि डोरो हम ही हैं, पतंगो हम ही हैं। आसमान में उड़ता है और पतंग इठलाने लगे कि देख मेरी ताकत कितनी है, और पतंग कट जाए। वो आसमान में उड़ता हुआ पतंग किस नाले में जाके गिरेगा किसी को पता है? इसलिए अपनी ऊंचाई को हमेशा ये सोचना, ये उसके कार्य के लिए है, ये भगवान के अभियान के लिए है, भगवान के कार्य के लिए है, अपने लिए नहीं है। अहंकार तो कभी जीवन में आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को, गुरुदेव ने सबको एक ही ड्रेस दिया, हमको भी पीला दिया, इनको भी पीला, सबको एक ही ड्रेस दिया। क्यों दिया? उन्होंने कहा, बेटा सबका मान बराबर, सबका मान बराबर। इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि आप जहां बैठे हो ये साधारण जगह नहीं है, ये क्रांतिकारियों का जगह है, परिवर्तन करने वालों का, जिसका जीवन परिवर्तन जिनको चाहिए उसके लिए जगह है। कितने लोगों को हमने यहाँ बदलते देखा है, चेंज होते देखा है। ऐसे ऐसे लड़कों को हमने बदलते देखा है जो चैन छीनता था, स्नैचिंग करता था, छीना झपटी का काम करता था। एक लड़का लिखित दिया है हैंड राइटिंग में, अपने हैंड राइटिंग में, कि मैं बाईपास पर रात में टेम्पू से छीना झपटी करता था। मेरे दोस्त ने, अब उसका कोई दोस्त यहां से जुड़ गया होगा, मेरे दोस्त ने एक बार मुझे कहा कि चलो युवा प्रकोष्ठ गायत्री मंदिर। कहा मैं मंदिर नहीं जाता, मंदिर पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। संजोग से आ गया, 5 दिन का पीडीसी किया। आज वो लड़का बाईपास के किनारे नूडल्स का फैक्ट्री कर रहा है, छीना झपटी का काम बंद कर दिया। ये परिवर्तन इस जगह पर होता है। कितने को बदलते हमने देखा है, कितने को चेंज होते देखा है। कितने लोग नशा करते थे, उनके माँ बाप परेशान थे कि हमारा बेटा हमारी बेटी है नशा कर रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद बिना कहे उन्होंने अपना नशा छोड़ दिया, अपना जीवन बदल लिया। कितने लड़कों की संभावना नहीं थी कि नौकरी मिलेगा, लेकिन आज ऐसे ऐसे लड़के नौकरी कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे बीच आया होगा बिस्ला, ऊपर में है नीचे में है, बिस्ला यहाँ 6 साल 7 साल काम किया पटना युवा प्रकोष्ठ में, अभी +2 में टीचर है वैशाली जिला में। आज वो कार्यक्रम मीटिंग में आया है। मेरे कहने का मतलब है भैया, गुरुदेव का विचार और गायत्री मंत्र या जन जन में जाना चाहिए। ये वैसे ही दवा है जैसे कोरोना के समय में सब लोगों ने वैक्सीन लिया,
कि हमको कोरोना ना हो, अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, मन को प्रसन्न रखना है, समाज में अच्छा वातावरण पैदा करना है, तो हमको, आपको, सबको गुरुदेव का विचार घर घर में फैलाना चाहिए। ये भगवान का अभियान है, और जो भगवान का काम करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। किसी को नहीं हुआ है। हमने देखा है कि जो भी ईमानदारी से लड़का हो या लड़की भगवान का काम किया है, आज देखिए पटना में लड़कियां कई जगहों पे रोड पर उतर के गुरुदेव का साहित्य स्टॉल लगा रही है 2 घंटा। पटना में नुक्कड़ सभा कर रही है। पटना में तो क्रांति हो गया भाई। पटना में नुक्कड़ सभा लड़कियां कर रही है, रोड पर उतर के, गली गली उतर के प्रचार कर रही है। ये क्रांति, गुरुदेव ने कहा था बेटा आने वाले समय इतनी तेजी से क्रांति फैलेगी कि देखने वाले दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। ये क्रांति हुआ कैसे? क्रांति के पीछे किसकी ताकत थी? तो क्रांति के पीछे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्ति काम कर रही थी, गायत्री मंत्र की ताकत काम कर रही थी। आप विश्वास करो, ये साधारण समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिस समय में मानवता के ऊपर संकट आया है। ऐसा संकट कभी नहीं आया था जब आदमी भीतर से इतना बेचैन हो चुका है, परेशान हो चुका है। उसकी जिंदगी लगती है अब गई तब गई, लेकिन बचेगा वही जो अच्छे राह, अच्छे विचार को चुनेगा। जो नहीं, वो उसका जाना तय है। जाने का मतलब मर जाना ही नहीं होता है। जाने का मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, आपका जाना तय है। इसलिए अपने बुद्धि को ठीक करिए, अपने विचार को ठीक करिए। युवा मंडल में इसलिए आते हैं, यहाँ घाटे का सौदा नहीं है, ये मुनाफे का सौदा है। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। बिल्कुल जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो और शेयर मार्केट से पैसा कमाते हो, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, बिजनेस से पैसा कमाते हो। गुरुदेव ने कहा कि बेटा कभी भगवान के खेत में लगा के देखना, तू अगर 1 लगाता है, अगर 1000 वापस तेरे जिंदगी में ना आए तो कह देना कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य झूठ बोल रहे हैं। और आज हमने देखा है, आज हमने देखा है, देने से ज्यादा उन्होंने दिया है लोगों को। इतना बांटा है, इतना बांटा है। उन्होंने कहा है कि ये शरीर रहे या ना रहे, सूक्ष्म शक्तियां हमारी काम करती रहेंगी, सूक्ष्म शक्तियां हमारी काम करती रहेंगी। और आज गुरुदेव की सूक्ष्म शक्ति काम कर रही है। आज आपको आश्चर्य होगा, जहां आप बैठे हैं, कभी इसी बिहार में हम लोग जब शांति कुंज जाते थे तो वहाँ इस बात की चर्चा होती थी, जो मध्य प्रदेश का नाम सबसे 1 नंबर में था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार का नाम सबसे पीछे लिया जाता था। और वो भी तब लिया जाता था जब मंच पर हल्ला उल्ला शुरू हो जाए तो धीरे से बोल दिया जाता था, बिहार वाले कहाँ हैं। बिहार वाला भी बेचारा हुलुक बुलुक करता था, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। आज देश में ही नहीं, पूरे विदेश में अगर कहीं चर्चा होती है तो पटना और बिहार की चर्चा होती है कि युवा शक्ति को जाकर देख लेना। आप ताकत की बात करते हो, आप शक्ति की बात करते हो, आप देख लेना, आप देख लेना जलवा किसको कहते हैं। अभी कल मुजफ्फरपुर में थे हम लोग कल वहाँ वरिष्ठ लोगों के साथ एक गोष्ठी थी। हमने कहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हम करने जा रहे हैं हम लोग। और इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ करने जा रहे हैं, 20,000 लोगों को वहाँ बुलाने जा रहे हैं। 200 वॉलेंटियर हमारे वहाँ पहले पहुँचने जा रहे हैं। बड़ा आयोजन हो रहा है। एलएस कॉलेज के ग्राउंड में हम लोगों ने प्लान बनाया है, वहाँ के सारे लोग मिले हैं। अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, ये युग परिवर्तन की बेला है। युग परिवर्तन लाएं। अब जो चूकेगा वो घाटा में जाएगा। अंतिम समय आया है, अंतिम टाइम आया है। 2026 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दुनिया के लिए, भारत के लिए, गायत्री परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय जो चूक जाएगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पूजा पाठ में उलझा रहेगा, तो आप घाटे के सौदा होगे। गुरुदेव ने कहा है बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। काम क्या है? यही है, जन जन में गुरु जी का विचार जाना चाहिए। कोई घर ना बचे जहां गायत्री की उपासना न हो। गायत्री मतलब सद्बुद्धि की उपासना, अच्छाई की उपासना। कोई परिवार ऐसा ना हो जहां गायत्री माता ना पहुंचे, गुरुदेव का विचार ना पहुंचे। ये संकल्प पटना का युवा प्रकोष्ठ लिया है। भगवान का काम शुरू हो चुका है। अब मैंने कहा ना, महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं,
ये युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। ये वही समय आ गया है, अंतिम समय। अब जो चूकेगा वो जाएगा। भगवान आप सबको न्योता दे रहा है। न्योता किसको कबूल है, किसको नहीं कबूल है, ये मेरी जवाबदेही नहीं है। मेरा तो काम है लोगों को सुना देना। गुरुदेव ने कहा है मेरा संदेश पहुंचा देना, बाद बाकी तेरी ड्यूटी नहीं है। कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने के लिए कितना बार कोशिश किए, बार बार कोशिश किए, लेकिन दुर्योधन समझने को तैयार नहीं था। क्या हुआ? दुर्योधन पूरा कै भाई था भाई? कै भाई था? और पांडव 100 का 100 कहां गया? आसमान में चला गया। भगवान सबको एक मौका देता है, किसी न किसी को माध्यम बना के, कि बेटा तू बता देना, समझा देना, माने या न माने उसकी मर्जी। हम लोग यही काम कर रहे हैं कि अंतिम समय आया है, आप सबको यही न्योता भगवान के तरफ से है। अपने को अच्छा बनाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने विचार को अच्छा बनाइए। और नहीं बनाइएगा तो कल बिहार में एगो इंजीनियर पकड़ाया है, कल है पकड़ाए, परसों पकड़ाया है ग्रामीण विकास विभाग में। कितना पकड़ाया है जानते हैं? 100 पैसा जलाया, उसकी पत्नी जलाई। अब कहाँ जलाएंगे? जेल में जाएंगे, सब पैसा जब्त हो जाएगा। आने वाला समय भ्रष्ट लोगों के लिए नहीं है। ऐसा चक्र चल रहा है, आदमी का चक्र नहीं, महाकाल के चक्र चल रहे। सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। गायत्री परिवार के लोगों को भी सावधान होना होगा, निर्णय लेना होगा। दाव पेच खेलें, छल छद्म में भाग लें या अपने को बदलें। जो बदलेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा, जो नहीं बदलेगा भगवान उसका भला करे, वो जाने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो पहले दिन युवा मंडल में आए हैं? हाथ ऊपर करेंगे पहले दिन वाले। अभिषेक जी को नीचे से बुला ले आइए, नीचे हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। जो बिल्कुल पहले दिन आए हैं, शांति पाठ के बाद सामने बैठेंगे।